हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके एक नए टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे, अगर पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ प्यार हो जाए तो क्या करें। अगर ऐसा आपकी लाइफ में भी है, आपके साथ भी हो रहा है और परेशान हैं, तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर पत्नी को किसी और मर्द के साथ प्यार हो जाए तो क्या करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों होता है कि आपकी अच्छी भली ज़िंदगी चल रही होती है, अच्छे आपके रिलेशनशिप होते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद आपका जो पार्टनर है उसको कोई और इंसान पसंद आ जाता है और उसकी तरफ उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है, दोनों में प्यार हो जाता है। अगर इस प्रॉब्लम से आप भी जूझ रहे हैं, आपके परिवार में भी ये समस्या है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों होता है और क्या करना चाहिए। ऐसा बहुत सारी वजहों से हो सकता है। अगर हम बात करें कि अगर पति पत्नी के बीच में संबंध अब उतने अच्छे नहीं रहे जितने शादी के बाद थे, क्योंकि जैसे जैसे शादी के साल जो है बीतते चले जाते हैं, लोग शादी को, इस रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जैसा चला है ठीक है। देखिए, इस रिश्ते में भी नएपन का होना, प्यार का होना, उस मिठास का होना उतना ही ज़रूरी है। अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े, हर टाइम मतभेद होते हैं, आप किसी की बात नहीं सुनते, एक दूसरे को नहीं समझते, तो भी ये समस्या आ सकती है अगर आपकी नहीं बनती। अगर आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, बैठकर एक दूसरे से किसी मुद्दे पे आप बात ही नहीं करते, बात होती है तो सिर्फ लड़ाई होती है, या फिर आप एक दूसरे को वक्त नहीं देते, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, काम में इतने व्यस्त हैं, बच्चों की जिम्मेदारियों में, कि पत्नी आपसे कहती है कि थोड़ा टाइम मेरे पास बैठो या घूमने चलते हैं, या कुछ भी आपको करने को कहती हैं, तो वो चीज़ आप नहीं सुनते कि खुद से कर लो, खुद देख लो। तो वो अकेलापन अगर महसूस करती है तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। या फिर कोई नीड है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, जैसे अगर बात करें कोई फाइनेंशियल नीड है, पैसों से रिलेटेड दिक्कत है, या कोई फिजिकल नीड है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तब भी एक कारण हो सकता है। लेकिन औरतों में जो सबसे बड़ा कारण देखा गया है, क्योंकि वो इमोशनल होती हैं, तो इमोशनल नीड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक कारण बन सकती है, क्योंकि वो चाहती है कि मुझे अटेंशन मिले, कोई मेरी भी केयर करे, प्यार से मेरे साथ बात करे, प्यार से मुझे सुने, मुझे समझे। अगर आपके रिश्ते में ये कमी है कि आप उतना वक्त ही नहीं देते अपनी वाइफ को कि आप उनको सुनो, समझो, या इस तरह से जो इमोशनल नीड है, अकेलापन अगर वो फील करती हैं, तो फिर भी वो किसी और को बाहर ढूंढेंगी जो उनको सुने। और अगर ऐसा कोई मिल जाता है जो समझता है उनको और उनकी कद्र करने वाला है या प्यार शो करता है, तो उसकी तरफ जाने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो ये बहुत सारी वजह रहती हैं जिनकी वजह से आपका पार्टनर जो है किसी दूसरे इंसान को पसंद कर सकता है या प्यार हो सकता है। अब बात ये आती है कि वजह तो हमें समझ आ रही है, लेकिन अब करना क्या चाहिए। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है जहाँ पति को ये पता चल जाता है कि मेरी पत्नी का बाहर किसी से प्यार भरे संबंध है, किसी और मर्द के साथ, तो अब उनको ये लगता है कि इसको छोड़ देना चाहिए। या बच्चे हैं तो अब बच्चों का क्या होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में ये होता है कि अगर बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े हैं, या आप भी उम्र के उस पड़ाव में हैं कि अब अलग होना, ये चीज़ें संभव नहीं हैं, और आप अगर ऐसा कोई कठोर फैसला लेते हैं तो आप दोनों की ही लाइफ बर्बाद होने वाली है, परिवार टूट जाते हैं। अब बात ये आती है तो करना क्या चाहिए। अब करना ये है कि सबसे पहले तो शादी जैसे रिश्ते को लोग, मैंने अभी कहा कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कितने ही केसेस मैं देखती हूँ कि अब 5-6 साल या 7 साल शादी को हो गए, तो उन्हें लगता है कि जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। हर एक रिश्ते में नयापन चाहिए होता है। इमोशनल नीड जो है वो इंसान की बहुत बड़ी नीड है, जो अगर पूरी नहीं होती तो इंसान जो है किसी और को ढूंढेगा जो उसको समझे और सुने। क्योंकि अगर किसी के बाहर जाने का कारण है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई शारीरिक अपनी नीड को पूरा करने के लिए, पैसों के लिए बाहर जा रहा है। उसकी भावात्मक नीड भी हो सकती है, इमोशनल नीड हो सकती है जो कि उसकी पूरी नहीं हो सकती। अकेलापन हो सकता है जो उसे बहुत परेशान करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि वजह क्या है जिसकी वजह से मेरा पार्टनर जो है वो बाहर गया है।
अगर आप उस वजह को ढूंढ लेते हैं, उसका पता कर लेते हैं और उस कारण पे आप काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका रिश्ता जो है वो सही हो जाएगा और सुधर जाएगा। और जो चीज़ें किसी इंसान को बाहर मिल रही हैं, अगर वो चीज़ें आप घर में ही उसको प्रोवाइड करते हैं, तो किसी को भी बाहर जाने की या दोस्ती बनाने की या इन संबंधों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी लोग मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं और शादीशुदा जो लोग हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि शादी जैसे रिश्ते में एक कमिटमेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटीमेसी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पैशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शादी जैसे रिश्ते में अगर दोनों तरफ से प्यार है, केयर है, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, आप एक दूसरे की भावात्मक नीड को, इमोशनल नीड को पूरा करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, तो आप देखते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे पूरक होते हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ पत्नियाँ ये कहती हैं, मेरे पास भी लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए कि पति उनको सपोर्ट नहीं करते। अगर वो बीमार हैं, वो कहती हैं कि हमें दिक्कत है, तो वो कहते हैं तुम्हारा तो रोज़ का ही रोना है, या उस टाइम भी हमारी हेल्प नहीं करते, हम पीड़ा में हैं, कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तब भी वो हमें नहीं पूछते। तो ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जो आपकी लड़ाई का कारण बनते हैं, जो आप में दूरियां बढ़ाते हैं, आपके जो कम्युनिकेशन है उसको ख़राब करते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को समझ आते हैं कि पत्नी आपके लिए, आपकी वाइफ जो आपका घर चला रही है, आपके बच्चों की माँ है, बच्चों को पाल रही है, उसकी सेहत का ध्यान रखना, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, आप देखते हैं कि रिश्ते बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, क्योंकि एक पत्नी या पति में आप एक अच्छे फ्रेंड को भी देखते हैं। तो अगर आपके घर में ही आपका एक अच्छा दोस्त है जो आपके इमोशंस को समझता है, आपको समझता है, तो बाहर फिर आपको कोई और दोस्त बनाने की, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप जो पॉइंट मैंने बताए उनको ध्यान में रखेंगे और उन पे वर्क करेंगे, ताकि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी हो और आप में से किसी को भी बाहर इस तरह से कोई साथी ढूंढने की जरूरत ना पड़े और गलत रिश्ते में जाने की जरूरत ना पड़े, जो कि सही नहीं है और आगे जाके आपको दिक्कत ही देने वाला है। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी आप इसी तरह से बने रहें। और काफ़ी सारे वीडियोज़ जो हैं वो मेरे इस टॉपिक के ऊपर पहले भी अपलोड हो चुके हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बने हैं कि कैसे एक अच्छी मैरिड लाइफ हम जिए, मर्द क्या चाहता है, औरत क्या चाहती है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, आप उनको ज़रूर सुनें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।